हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी विंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 कोपिंग विद स्ट्रेस। ओके, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और लीडरशिप का आई थिंक इट्स चैप्टर नंबर 10 और 11, सॉरी फॉर दैट, वो उसको करेक्ट कर लेना आप। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं जैसे आपको बताया, ये पूरी सीरीज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आई थिंक इट इज़ नॉट चैप्टर नंबर 8 और इट कैन बी ए चैप्टर नंबर 8, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है what the series going on, but the name of the lesson is coping with stress. Okay, चलो बात करते हैं स्ट्रेस क्या है। इट इज़ आवर बॉडीज रिएक्शन टू द पीपल एंड इवेंट एंड टू आवर ओन थॉट्स। हमारी बॉडी का रिएक्शन होता है, कोई भी एक्शन होता है उसके अपोजिट हमारी बॉडी का रिएक्शन होता है। लेकिन कई बार हम किसी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाते हैं, कई बार चीज़ें हमारे बस में नहीं होती है, देन वी कम अंडर स्ट्रेस। कई बार हम अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं उतर पाते हैं, वी कम अंडर स्ट्रेस। ओके, तो स्ट्रेस की है क्या है, एक मेंटल स्टेट है। स्ट्रेस क्या है, ये एक मेंटल स्टेट है जिसमें हम अपने पोटेंशियल के हिसाब से, जिसमें हम अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से नहीं काम कर पाते हैं। ओके, स्ट्रेस इज यूनिक एंड पर्सनल टू ईच ऑफ अस। व्हाट इज रिलैक्सिंग टू वन पर्सन मे बी स्ट्रेसफुल टू अनदर पर्सन। किसी के लिए ईयरफोन लगा के म्यूजिक सुनना रिलैक्सिंग होता है, हो सकता है दूसरे बंदे के लिए, या आप किसी ओल्ड एज को ये सेम काम करने को दो, उनका सर दर्द होने लगेगा, वो परेशान हो जाएंगे। ओके, बट टू मच स्ट्रेस कैन बी फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, can give physical and psychological effect that interfere with the health and well-being of an individual. लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्या है, खतरनाक है। इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। कुछ एक लिमिट तक स्ट्रेस ठीक है, जैसे कि इंटरव्यू से पहले का, स्टेज परफॉर्मेंस से पहले का, आप किसी चीज़ में फेल हो गए तो हल्का फुल्का स्ट्रेस है। देयर आफ्टर यू फाइंड इट द मिस्टेक्स यू डिड, आपने वो इम्प्लीमेंट किया, आपने वो सोल्व कर दिया, अगली बार आपने वो टेस्ट क्लियर कर दिया, सो थोड़ा स्ट्रेस इज फाइन, लेकिन वेरी मच स्ट्रेस इज नॉट फाइन। ओके, इससे रिलेटेड अगर मैं आपको न्यूज़ बताऊं तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक सर्वे के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की डेथ हो रही थी जेएनवी में। ओके, एंड दिस वॉज द वन ऑफ द मेजर फैक्टर। ओके, स्ट्रेस किसी भी चीज़ से, पढ़ाई से हो सकता है, पीयर प्रेशर की वजह से हो सकता है, सीनियर्स की एट्रोसिटीज़ की वजह से हो सकता है। ओके, आगे देखते हैं कॉमन सिग्नल्स ऑफ स्ट्रेस। फीलिंग्स के ग्राउंड पे क्या क्या स्ट्रेस के सिंबल्स हो गए। एंग्जाइटी, घबराहट, चिड़चिड़ाहट, इरिटेबिलिटी, फियर, डर, मूडीनेस, आपका मूड स्वैप होते रहता है, एम्बेरसमेंट, शर्म आना किसी चीज़ से, थॉट के हिसाब से सेल्फ क्रिटिसिज्म, खुद की निंदा करना, डिफिकल्ट इन कंसंट्रेटिंग और मेकिंग डिसीजन, किसी डिसीजन को अच्छे से ना ले पाना या किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाना, फॉरगेटफुलनेस, आप चीज़ों को भूल जाते हो, रख के भूल जाते हो, पढ़ने के बाद भूल जाते हो, क्योंकि आपका माइंड स्ट्रेस में है, वो कुछ और ही सोच रहा है। प्रीऑक्यूपेशन विद द फ्यूचर, मेरा साथ क्या होगा, मेरा ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, मन नहीं लगा तो क्या होगा, मेरा टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा। रिपेंटिव थॉट्स, ओके, फियर ऑफ फेलियर, मैं फेल हो गया तो क्या होगा। ओके, ये सब थॉट्स। बिहेवियर शटरिंग, डिफिकल्ट इन स्पीकिंग, stuttering, difficult in speaking, crying, acting impulsive, do not feel like talking to anyone, nervous, laughter, yelling at the friends, family, चिल्लाना, दांत कपकपाना, ठीक है, आपके जो जबड़े हैं उनका तेज़ी से बंद हो जाना, वो पिसपिसाना। ओके, स्मोकिंग ज़्यादा करने लग जाना, अल्कोहल ज़्यादा, ड्रग यूज ज़्यादा करें। स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए लोग ये सब करते हैं। ओके, बोलने में लड़खड़ाहट, रोना शुरू कर देंगे, अजीब तरीके से एक्ट करना शुरू कर देंगे। दीज आर सम ऑफ द सिग्नल्स ऑफ स्ट्रेस। ओके, फिजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, मसल्स टाइट हो जाएंगी, कोल्ड और स्वेटी हैंड्स, हाथों में पसीना हो जाएगा, ठंडा रहना शुरू हो जाएंगे, हेडेक, सर दर्द हो जाएगा, गर्दन में या पीठ में दर्द की दिक्कत हो जाएगी, स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाएंगे, एब्डोमिनल पेन, पेट में पेन होने लगेगा, कोल्ड और इन्फेक्शन, फटीक्स, दर्द हो जाएंगे, रैपिड ब्रीथिंग, तेज सांस। ओके, तो आपके उसमें क्वेश्चन आ सकता है, राइट द सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स या सिग्नल्स या ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के कॉमन सिम्टम्स या सिग्नल्स लिखिए। सो दिस कैन बी, आप ऐसे बाइफरकेट करके लिखोगे तो आपको और ज़्यादा मार्क्स आएंगे, और लेकिन आप अगर इनको ऐसे डायरेक्ट भी लिख दोगे तो भी यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स।
अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं देन प्लीज़ 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 सेंड मी ऑन माई ईमेल एड्रेस nccindianarmywing@gmail.com। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, कि आपने पता कर लिया कि भाई मैं या मेरा फ्रेंड या कोई भी स्ट्रेस में है, तो हाउ कैन वी मैनेज दैट? टेकिंग डीप ब्रेथ्स। कौन से डीप ब्रेथ की स्ट्रेस को? शॉर्ट इंटरवल के जो स्ट्रेसेस होते हैं, जैसे इंटरव्यू से पहले, स्टेज परफॉर्मेंस से पहले, ऐसों के लिए है। टॉक इट आउट, बात करो उस चीज़ के बारे में जो आपको स्ट्रेस दे रही है। टेक अ ब्रेक, कुछ टाइम के लिए, जैसे आप स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा 6-7 दिन के लिए कहीं घूमने निकल जाओ, आपकी कोई हॉबी है, एक्सप्लोर करना है, 5-6 दिन के, आप रिफ्रेश हो जाओ, आने के बाद फिर 2-3 महीने पढ़ाई करो, फिर 5-7 दिन के लिए कहीं बाहर निकल जाओ। ओके, क्रिएट ए क्वाइट प्लेस इन योर माइंड, अपने दिमाग में एक क्वाइट प्लेस बनाना। ओके, thereafter पे अटेंशन टू द फिजिकल कंफर्ट, फिजिकल कंफर्ट पे ध्यान देना। मूव, घूमना फिरना, आना जाना कहीं। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, अपने शरीर का ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिटेट करना है, एक्सरसाइज करना, कोई आपकी हॉबी है तो उसको परस्यू करना। लाफ, कॉमेडी के कुछ सीरियल्स देखिए, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देख लिया, या कुछ भी। द कॉमेडी नाइट्स विद कपिल आई नेम्ड दैट्स वाई बिकॉज दैट इज़ माई फेवरेट शो, बड़ा देखता हूँ उसको। मैनेज योर टाइम, अपना टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीखो, जिसकी वजह क्या होता है, हम टू डू बना लिया हमने, लेकिन हम अपना टाइम नहीं मैनेज कर पाए, वो टू डू पूरा नहीं हुआ, हम स्ट्रेस में आ गए शाम तक। दैट शुड नॉट हैपन। नो योर लिमिट्स, कि मैं 1 घंटे में 10 ही पेज पढ़ पाता हूँ, आपने टारगेट सेट कर लिया मैं 2 घंटे में 50 पेज पढ़ दूंगा, सो दैट विल बी हार्ड फॉर यू। डू यू हैव टू बी राइट ऑलवेज, क्या हमें हमेशा सही होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं है। ओके, एक्सेप्ट अदर्स, हैव अ गुड क्राई, अगर आपका रोने का मन है देन हैव अ गुड क्राई। ओके, अपने किसी दोस्त के साथ, पेरेंट्स के साथ, मैंने बहुत बार देखा है, पीपल फील वेरी रिलैक्स्ड आफ्टर दैट। ओके, हम बस इसी में रह जाते हैं कि मर्दों को, लड़कों को रोना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, दे कैन क्राई, देयर इज नथिंग लाइक दैट। लुक फॉर द गुड थिंग्स अराउंड यू। ओके, अच्छी चीज़ों को देखो, आपको अगर वो देखो कि एटलीस्ट मैं जिंदा तो हूँ, देर आर सेवरल पीपल हु आर हैंडीकैप, मेरे पास हाथ पैर तो हैं। ओके, सो कीप ऑन द पीपल हु आर हैविंग लेस अपॉर्चुनिटीज देन यू एंड स्टिल दे आर डूइंग वेरी गुड। ओके, उससे आपको मोटिवेशन मिलती है। टॉक लेस लिसन मोर, कम बोलो सुनो ज़्यादा, उससे भी आप योगा कर सकते हो। दीज आर सम ऑफ द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। आपसे बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है कि राइट सम ऑफ द वेज टू मैनेज द स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेस मैनेज करने के लिए कुछ तरीके लिखिए। तो टेक डीप ब्रेथ, टॉक इट आउट, उसके बारे में बात करो, एक ब्रेक ले लो, अपने दिमाग में क्वाइट प्लेस पैदा करो, ठीक है, मेडिटेट करना शुरू कर दो, फिजिकल कंफर्ट पे ध्यान दो, ज़्यादा नींद लो, अगर आपको कम सोते हो तो मूव, आओ जाओ, हिलो डुलो थोड़ा। ओके, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, अपने शरीर का ध्यान रखो, किसी चीज़ पे अटके हो तो मूव ऑन, ठीक है, हंसो, फाइंड सम थिंग्स टू विच मेक्स यू लाफ, किसी से बात करने का मन है, गो एंड टॉक दैट आउट। मैनेज योर टाइम, नो योर लिमिट्स, दीज ऑल आर द थिंग्स हाउ यू कैन मैनेज द स्ट्रेस। इफ़ योर फ्रेंड इज अंडर स्ट्रेस, तो आपको क्या करना चाहिए? ओके, टॉक टू हिम, उससे बात करो, मेक गुड फूड और फेवरेट फूड, उसके लिए कॉफ़ी लिप बना दो या समथिंग लाइक दैट। गिव योर शोल्डर टू हिम, यानी उससे बात करो, उसको सहारा दो। इफ़ यू विश टू क्राई देन अलाउ हिम टू क्राई। ओके, डोंट मेक फन ऑफ हिम, हैव एम्पैथी फॉर हिम, बी एम्पैथेटिक, हैव एम्पैथी फॉर हिम और हर। ओके, टॉक हिम आउट, उससे बात करो उस चीज़ के बारे में। स्पेंड टाइम विद हिम, उसके साथ कुछ टाइम बिताओ, उसकी जो फेवरेट एक्टिविटीज़ है, उसका कोई फेवरेट शो है, उसके बारे में बात करो उससे। एनकरेज हिम विद द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज़, कि कैसे उन्होंने कई सारे हर्डल्स देखे बट स्टिल दे नेवर गिव अप। एडवाइज हिम टू वॉच सम मोटिवेशनल वीडियोज और मूवीज। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर फ्रेंड कम आउट फ्रॉम द स्ट्रेस। इस तरीके से आप अपने दोस्त को स्ट्रेस से बाहर निकाल सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड थैंक यू। जय हिंद।